हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएसआई का फाइनली मॉडल आंसर, ऑफिशियल मॉडल आंसर आ गया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस पेपर को दिलाए हैं सभी अपना क्वेश्चन पेपर में इसके आंसर्स मिला के देख सकते हैं और खुद को अश्योर कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन या जो मेंस एग्जाम है उसके लिए आप सेलेक्टेड हो पा रहे हैं कि नहीं। इस वीडियो में हम आपको अब इस आंसर की के बेस पर, इस ऑफिशियल आंसर की के बेस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे जो कि जेन्यून होगा और लगभग सही होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि अगर आपके जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपके सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, या आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए कि नहीं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर आगे देखते हैं और ये जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए या मेंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, जब भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कट ऑफ को अफेक्ट करता है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले हैं या कट ऑफ को प्रभावित करने वाले, वो देखिए। तो सबसे पहली पॉइंट होती है किसी भी चीज़ का कट ऑफ डिसाइड करने के लिए कि उस पोस्ट में या उस जो भी वैकेंसी है उसमें टोटल कितने पोस्ट है। तो हम अगर सीजीएसआई की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट की अगर हम बात करें तो 975 पोस्ट है और ये इसके 20 गुना अभ्यर्थी को इसके लिए सिलेक्शन करना है। मतलब मेंस के लिए लगभग 20 गुना अभ्यर्थी बुलाना है, तो लगभग 19,500 अभ्यर्थी कुल मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, हमको पता है कि कुल 69,000 अभ्यर्थी थे जिसमें से लगभग 63,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिलाया है ना। कुछ अब्सेंट थे लगभग 5-6 हज़ार, तो 63,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिलाए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले होते हैं, है ना, कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिलाया है और कुल कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है। तो 63,000 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20,000 है ना, 19,500 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, विभाग द्वारा ये बोला गया है कि लास्ट जो कट ऑफ होगा ना, लास्ट जो कट ऑफ होगा उस नंबर तक के अंतिम विद्यार्थियों को भी या अंतिम कैंडिडेट को भी उठाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 400-500 एक्स्ट्रा और आ सकते हैं, तो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स इतने में लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बता दूं कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो किसी जॉब के लिए नहीं है, बल्कि क्वालिफाइंग बच्चों के लिए या क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए है ना। 63,000 में कोई 2,000 या 1,000 की जॉब की बात नहीं हो रही है, बल्कि 63,000 में कुल 20,000 लोगों के क्वालिफाई करने की बात हो रही है। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो हर 1/3, 1/3 लोगों का, है ना, 3 में से लगभग 1 लोगों का सिलेक्शन या क्वालिफाई मेंस के लिए यहाँ पर होना है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए। तो इसके बेस पर हम अपना कट ऑफ जारी करेंगे। इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह के चीज़ों का कट ऑफ बता रहे हैं तो तभी आपको जेन्यून रिजल्ट या जेन्यून एक तरह का विश्वास हो पाता है कि हाँ भाई इतने में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तीसरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कट ऑफ बताने के लिए, तो वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें जो एसआई प्री के लिए हुआ था, तो वो ना इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे, है ना। मीडियम से टफ लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऊपर कैंडिडेट्स को घूमना पड़ा है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा है। ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ लेवल। तो अब इन सभी के बेस पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक अच्छा कट ऑफ और जेन्यून कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आपको हम अपने चैनल में आपके मेंस की प्रिपरेशन कराएंगे। स्पेशली इंग्लिश का बहुत ही अच्छे से तैयारी आप लोगों का कराएंगे। जैसे कि आप सबको पता है 70 क्वेश्चंस आपके 60 से 70 क्वेश्चंस इंग्लिश के आने हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इन फ्यूचर हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। चलिए देखते हैं आप कट ऑफ। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमारा जो कट ऑफ होगा वो इन सब के बेस पर होगा। ठीक है, तो इन सब के बेस पर कट ऑफ ज़्यादा टफ या ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट से है और आपका नंबर 45 से 55 तक भी है, हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, है ना, 45 से 55, हम यहाँ पर बोल सकते हैं 50 के आसपास, 50 से 2-4 आगे पीछे। ठीक है, 48 से लेकर 52-53 तक भी अगर आपके नंबर्स है तो आप सेफ हो सकते हैं या आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, मेंस के लिए आप बिल्कुल तैयारी करिए अगर आपके नंबर 45 मिनिमम तक भी है और आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर 8,000 कुल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जनरल कैटेगरी में, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप 45 प्लस है तो ये आप तैयारी कर सकते हैं। 45 ये यहाँ पर 55 नहीं, बल्कि ये 45 से 50 हम बोल सकते हैं, इतने नंबर तक की कैंडिडेट्स का जनरल में सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। ठीक है, अगला हम अगर बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी वाले लोग
जिन भी कैंडिडेट का 40 से 45 के बीच भी अगर नंबर है, उन लोग भी मेंस का तैयारी बिल्कुल करिए और फ्री माइंड के साथ करिए, क्योंकि आप भी मेंस का एग्ज़ाम दिलाने के लिए बिल्कुल लायक है। और अगर आप इतने में मेंस के लिए सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है हर तीसरे आदमी का सिलेक्शन होना है, हर तीसरे आदमी का सिलेक्शन होना है मेंस के लिए। तो 40 से 45 नंबर बहुत है इतने को फाइट करने में, अगर आप ओबीसी है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी का। तो एससी के लिए बिल्कुल 35 से 40 नंबर तक के कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। जो 35 से 40 नंबर तक के कैंडिडेट्स मेंस का तैयारी बिल्कुल करिए, आप भी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे या कर सकते हैं। ठीक है, 2740 कुल एससी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। अगर जो आरक्षण है वो पहले की तरह रहे तो, है ना, या जो भी पहले जो 58% का आरक्षण था वो बनी रहे, या 76% भी अगर आरक्षण जो नया लागू किया है गवर्नमेंट ने वो भी हो, तो भी से लगभग ये जो पोस्ट का डिवीज़न है लगभग ऐसी रहेगा, थोड़ा बहुत किसी में अप डाउन होगी। ठीक है, तो लेकिन कट ऑफ यही या एक्सपेक्टेड यही होने वाला है। अब हम बात करते हैं एसटी का। तो एसटी में अगर आपके 28 से 32 या 35 तक के नंबर्स है तो भी आप मेंस के लिए क्वालिफाई बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि देखिए एसटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट ना एसटी में है। एसटी की संख्या होती है कम, 318 पोस्ट है, 20 गुना अगर हम करते हैं तो 6360 कुल स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और यहाँ पर ना बेनिफिट्स ये होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो जनरल में चले जाते हैं। ठीक है, तो मीडियम रेंज के जो बच्चे हैं वो बचते हैं यहाँ पर अब उनके कैटेगरी के लिए। तो ये जो नंबर्स ऑफ पोस्ट है वो इतने नंबर्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत है ना। ये जो 6360 पद जो हो रहा है टोटल मेंस के लिए वो बहुत है। तो इस तरह से ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपके मेंस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सही बैठे जब आपका रिजल्ट आए, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इतने नंबर के साथ है और इस असमंजस में है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें, वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करिए। जो भी आप पढ़ेंगे, जहाँ से भी पढ़ेंगे, जिस भी चीज़ के लिए पढ़ेंगे, इन फ्यूचर आपको काम आने वाली है। ठीक है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी हो पाता तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन इतने नंबर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, तो फिर आई होप कि आपको ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेन्यून लगा होगा या सही लगा हो, क्योंकि हमने ये सभी चीज़ें एक स्पेशल जो हमारे कुछ फैक्टर्स है उसके बेस पर किया था। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एसआई की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश और बहुत सारे और भी बाकी सब्जेक्ट्स की हम तैयारी आपको कराएंगे और प्रॉपर्ली आपके एग्जाम तक गाइड करेंगे। चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।